आज है 19 जनवरी 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। परिषदीय विद्यालयों में जवाबदेही तय करने के लिए ऑडिट प्लान हुआ तैयार। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट का एक व्यापक और ठोस एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में प्रदेश के 1,33,000 से अधिक विद्यालयों का सोशल ऑडिट पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य में विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों, समुदाय और हितधारकों को शामिल किया जाएगा। घरौनी बनाने में ड्रोन दीदी का सहयोग लेने के लिए सीएम योगी ने दिए निर्देश। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी घरौनी वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए और अपने सरकारी आवास पर घरौनी वितरित की और लाभार्थियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने घरौनी बनाने में ड्रोन दीदी का सहयोग लेने के निर्देश दिए। यूपी के 20 पीसीएस अफसर बनेंगे आईएएस। 31 जनवरी को प्रमोशन पर लगेगी मोहर। यूपी के 20 पीसीएस अफसरों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया। इन अफसरों को आईएएस बनाया जाएगा। 31 जनवरी को आईएएस बनाने के लिए विभागीय कमेटी की बैठक कराने की तैयारी है। इसको लेकर संघ लोक सेवा आयोग ने नियुक्ति विभाग के प्रस्ताव पर हरी झंडी दे दी है। वर्ष 2024 के 12 और वर्ष 2025 के 8 रिक्तियों के लिए डीपीसी होगी। यूपी के उद्यमियों को भी इस कार्ड का मिलेगा लाभ। बैंकों को सरकार का आदेश। यूपी के उद्यमियों को अब एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने बैंकों से कहा कि वो उद्यमियों को इस तरह का कार्ड जारी करने की तैयारी करे। इससे उद्यमियों को विभिन्न लाभार्थी योजनाओं का लाभ मिलेगा, साथ ही किसी भी अन्य क्रेडिट कार्ड की तरह दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। हाल में बैंकों के साथ बैठक में आयुक्त व निदेशक उद्योग के विजयन पांडियन ने निर्देश दिए कि बैंक अपने स्तर से उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की पहल करें। बिना हेलमेट दिया पेट्रोल तो पंप संचालकों पर होगी कार्रवाई। यूपी के अमरोहा जिले में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए शासन ने नो हेलमेट नो फ्यूल का आदेश जारी किया। ये व्यवस्था 26 जनवरी से लागू होगी। अब चालक और उसके पीछे बैठे यात्री को हेलमेट लगाना अनिवार्य है, वरना किसी भी पंप पर उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। 137 पीजी कोर्स में 5500 सीटों पर होंगे दाखिले। बीएचयू में पोस्ट ग्रेजुएशन के 137 कोर्स के लिए 5500 सीटों पर एडमिशन होगा। इसमें चारों संबद्ध कॉलेजेस के भी प्रवेश का डेटा शामिल है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी 137 कोर्स के नाम, टेस्ट पेपर कोड और योग्यता की डिटेल जारी कर दी। पीजी के लिए आवेदन शुरू होने के 15 दिन बाद सूची एनटीए की वेबसाइट पर दिखने लगी है। अन्नपूर्णा मंदिर के महंत और न्यूरोलॉजिस्ट ने सीएम से की मुलाकात। कुंभाभिषेक के लिए किया आमंत्रित। काशी प्रवास के बाद सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई गणमान्य लोगों ने मुलाकात की। विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी की अगुवाई में अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी ने 31 जनवरी से 9 फरवरी तक मंदिर के कुंभाभिषेक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया। कानपुर की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री पर क्यों पड़ा ताला? 1500 मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट। जिस तरह कानपुर की पहचान में लाल इमली की अहम भूमिका रही, ठीक वैसे ही इस औद्योगिक नगरी की पहचान कानपुर फर्टिलाइजर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड से भी है। सालों पहले जब यहां यूरिया का उत्पादन शुरू हुआ तो देश के कई राज्यों से यूरिया की मांग होने लगी। इसका परिणाम रहा यहां रोजाना 67,000 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होता रहा है। महाकुंभ को किसी धर्म या पंथ से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, संगम में डुबकी के बाद बोले राजनाथ सिंह। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे और संगम में जाकर स्नान किया। उनके साथ सांसद सुधांशु त्रिवेदी और योगी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी भी मौजूद रहे। स्नान के बाद मीडिया से बातचीत में राजनाथ सिंह ने कहा कि महाकुंभ को किसी पंथ, समुदाय या धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। किसी को अगर भारत और भारतीयता को समझना है तो आकर महाकुंभ को देखिए। नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे। निवेश और विकास को मिलेगी रफ्तार। योगी सरकार ने दी मंजूरी। जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले नए लिंक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ औद्योगिक गलियारा भी विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को नई ऊंचाई मिलेगी। यूपीडा द्वारा प्रस्तावित इस परियोजना को यूपीडा बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। इस ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा।
मैदागिन के पास बनेगी एक और पार्किंग, नगर निगम ने बनाई प्लानिंग। मैदागिन के पास एक और पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए योजना बना दी है। नगर निगम की ओर से जमीन मालिकों से बातचीत की जा रही है। टाउन हॉल पार्किंग फुल होने के बाद विकल्प के तौर पर इस पार्किंग का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे वाहन स्वामियों को सहूलियत होगी। नोएडा एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली सड़क तैयार, 200 करोड़ में प्रोजेक्ट पूरा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली 8 लेन की सड़क अब पूरी तरह से तैयार है। इस सड़क का निर्माण तय समय से 4 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया। 750 मीटर लंबे इस हिस्से को एयरपोर्ट का मुख्य प्रवेश द्वार माना जा रहा है, जो 31 किलोमीटर लंबी लिंक रोड का हिस्सा है। ये लिंक रोड एयरपोर्ट को हरियाणा के बल्लभगढ़ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। अब प्रोफेसर्स को भी देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, वरना नहीं मिलेगा विजिलेंस क्लियरेंस। आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर्स, वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को भी अब अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलेगा। पिछले साल की आय का ब्यौरा देना होगा। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक की अवधि का संपत्ति ब्यौरा 31 जनवरी से पहले अधिष्ठाता कार्यालय में जमा करना होगा। कोई भी दबंग गरीबों की जमीन नहीं छीन सकता, घरौनी वितरण कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी दबंग अब गरीबों की जमीन नहीं छीन पाएगा। ड्रोन सर्वे के माध्यम से गांव में घरौनी के जरिए घर का मालिकाना हक दिया जा रहा है। उन्होंने सर्वे में ड्रोन दीदी से सहयोग लेने की बात कही। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण कार्यक्रम में ये बात कही। फुटबाजी के फेर में फंसी मंडल अध्यक्षों की घोषणा, प्रदेश अध्यक्ष चुनने के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। यही कारण है कि मंडल अध्यक्षों के चुनाव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता एक राय नहीं हो पा रहे और मंडल अध्यक्षों की घोषणा नहीं हो पा रही। इस कारण महानगर और जिला अध्यक्षों का चुनाव भी लटक गया। बताया जा रहा है कि अब प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने के बाद ही जिले में संगठन की चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। पर्दे के पीछे से संघ ने झोंकी ताकत, बन रही है चुनाव जिताने की रणनीति। मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरी ताकत झोंक दी। पर्दे के पीछे रहकर संघ भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में जुट गया है। इसके लिए संघ ने 300 स्वयंसेवकों की टीम मिल्कीपुर में उतार दी। ये स्वयंसेवक मतदाताओं के बीच रहकर जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर अयोध्या में उमड़ेंगे भक्त, रोज 3.5 लाख भक्तों को रामलला के दर्शन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और परिसर के सुरक्षा अधिकारी प्रतिदिन 3.5 लाख से अधिक राम भक्तों को दर्शन कराने की योजना बना रही हैं। इसके लिए खाका खींचा जा रहा है। बीती 15 तारीख की तरह मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी पर फिर अप्रत्याशित भीड़ होने की संभावना है। इसलिए व्यवस्थाओं को जल्द धरातल पर उतारने की तैयारी है। अभी तक प्रतिदिन 2.5 लाख श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की क्षमता और व्यवस्था ट्रस्ट और सुरक्षा अधिकारियों के पास है। मंडल की चौड़ी होंगी 7 सड़कें, 88.62 करोड़ मंजूर, टेंडर प्रक्रिया शुरू। मंडल के 7 सड़कों का 88.62 करोड़ की लागत से चौड़ीकरण होगा। पहली किस्त में 23.62 करोड़ अवमुक्त होने के बाद टेंडर निकाल दिए गए हैं। इनमें बरेली, बदायूं, पीलीभीत की 2 और शाहजहांपुर की 1 सड़क शामिल है। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर के मुताबिक इस महीने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू कर दिया जाएगा। महाकुंभ से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन, प्रयागराज के इस स्टेशन से सुविधा शुरू। महाकुंभ के यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयागराज के फाफामऊ से अयोध्या के लिए सीधी विशेष ट्रेन 04253 04254 का संचालन शुरू हो गया है। ये ट्रेन प्रतिदिन सुबह 11:15 बजे फाफामऊ से चलेगी और 2:45 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी। वहां से अयोध्या कैंट से सुबह 6:15 बजे चलकर सुबह 10:15 बजे फाफामऊ लौटेगी। नगर निगम ने अतिक्रमण पर की सख्त कार्रवाई, वसूला जुर्माना, प्लास्टिक जब्त, दुकानदारों में हड़कंप। नगर निगम प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ सख्त हो गया। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के निर्देश के अनुसार प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल संदीप शर्मा के नेतृत्व में कई क्षेत्रों में सफाई, अतिक्रमण हटाने और राजस्व वसूली के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानदारों से 6,300 रुपए का जुर्माना वसूला। वहीं 10 किलो प्लास्टिक जब्त की। सिगरा स्थित वरुणा होटल के पीछे लल्लापुरा रोड पर जाम सीवर लाइन की शिकायत पर भवन स्वामी के विरोध के बावजूद सफाई निरीक्षक, प्रवर्तन दल और अतिक्रमण निरीक्षक संजय श्रीवास्तव की टीम ने बल प्रयोग कर सफाई कराई। नितिन गडकरी का बरेली को बड़ा तोहफा, दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर 30 किलोमीटर लंबे बाईपास के लिए 2,117 करोड़ स्वीकृत।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के बरेली शहर को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने बताया कि जिले में तकरीबन 30 किलोमीटर लंबे दक्षिणी बरेली बाईपास के लिए 2100 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत कर दी गई। उन्होंने कहा कि इस बाईपास के बन जाने से बरेली शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, साथ ही सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। यूपी में बिजली का निजीकरण। यूपी में बिजली के निजीकरण का विरोध हर जिले में चल रहा है। इस कड़ी में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बिजली कर्मियों ने बीते दिनों काली पट्टी बांधकर काम किया। कर्मी रोज शाम को 1 घंटा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अगर बिजली का प्रदेश में निजीकरण हुआ तो दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के करीब 76,000 कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। रिंग रोड विस्तार में आए सोहावल के 10 और गांव, 18 हेक्टेयर भूमि का और हुआ अधिग्रहण। राम मंदिर की परिधि में बनने वाली 4 लेन रिंग रोड विस्तारीकरण में सोहावल तहसील के 10 राजस्व गांव और चपेट में आ गए हैं। इनसे जुड़े लगभग 200 किसानों की 18 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर शासनादेश जारी कर दिया गया है। बिना सर्किल रेट बढ़ाए अधिग्रहण की गई इस भूमि को लेकर प्रभावित होने वाले किसानों में हड़कंप मचा है। जिले में 28 फरवरी तक लागू रहेगी धारा 163। महाकुंभ, गणतंत्र दिवस, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि सहित अन्य त्योहारों और महत्वपूर्ण आयोजनों को देखते हुए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को आज से 28 फरवरी 2025 तक लागू किया गया। अपर पुलिस आयुक्त एन कोलांची ने बताया कि आदेश जिले में शांति व्यवस्था के लिए जारी किया गया है। जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निःशुल्क लग रहा है बिजली का स्मार्ट मीटर, कोई रुपए मांगे तो 1912 पर करें शिकायत। राज्य में बिजली व्यवस्था सुधारने और बिजली उपयोग पर उपभोक्ताओं को अधिकार देने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। एक स्मार्ट मीटर लगाने के पैसे लगते हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ता किसी भी तरह के बहकावे में ना आए, पूरे विश्वास के साथ स्मार्ट मीटर लगवाएं। ये मीटर पूरी तरह से निःशुल्क है। इसे लगाने के बदले में 1 रुपया भी नहीं लगता। यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे मीटर इंस्टॉल करने वाला कर्मचारी ही क्यों ना हो, आपसे 1 रुपए की भी मांग करता है तो आप तुरंत टोल फ्री नंबर 1912 पर फोन कर इसकी शिकायत करें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।